हम उन्हें संस्कार पूरा देते हैं। ये है तुम्हारे संस्कार। जो नहीं होना चाहिए था जब वो हो रहा है तो कोई क्या कर सकता है। जाह्नवी को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनना चाहिए था, लेकिन अब वो बन गई है तो सारे रीति रिवाज भी होंगे और उसकी अपनी बहन दीपिका ये सब रिवाज करने वाली है। अब दीपिका का ससुराल जाह्नवी का भी तो ससुराल बन गया है। अपनी छोटी बहन का गृह प्रवेश करवा रही है ये बड़ी बहन, जो अब रिश्ते में जेठानी भी बन गई है। मुझे ऐसा लगता है मेरी बहन लक्ष्मी जी हैं, तो जब आती है तब भी मैंने बोला उसको कि गृह प्रवेश होने जा रहा है घर में लक्ष्मी जी का, तो उसके जो कदम है वो भी हमारे लिए मेरे लिए लक्ष्मी जी के बराबर है। दीपिका का मन एकदम साफ है, उसकी बहन इस घर की बहू बनी है, वो इस बात से बहुत खुश है। लेकिन वहीं लावण्या और जाह्नवी की बात करें तो उन दोनों के मन में क्या चल रहा है हम वो भी तो जानते हैं। अब यहाँ पर आलते से भरी थाली में पैर रखना है और उसके बाद नई नवेली बहू का गृह प्रवेश करवाना है। जाह्नवी ने तो अभी से नखरे दिखाना शुरू कर दिया, मुझे आलता से एलर्जी है। कुछ नहीं, हमारी जाह्नवी जो है हमेशा से शी इज़ द ब्यूटी क्वीन, शी डज़ नॉट लाइक ऑल दीज आलता और ये सब चीज़ें, तो फिर उसको थोड़ा सा रहता है इन सब चीज़ों में टच करती रहती है प्रॉब्लम्स। बट ये हमारे रीति रिवाज है, ये घर की रस्में होती है जो हर दुल्हन को फॉलो करना होता है, तो उसको भी फॉलो करना है। बस उसी के हम लोग थोड़े मतलब समझा रहे हैं उसको कि वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मान जाती है। अब दीपिका ने तो बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है, उसने बड़े प्यार से समझाया, लेकिन दीपिका का समझाना लावण्या को हमेशा की तरह पसंद ही नहीं आया। दीपिका करेगी, लावण्या को इशू है। उसने कहा कि उसे ये वो रस्म एक्सप्लेन कर रही थी बहुत प्यारी तरीके से, बट लावण्या को वो गुस्सा आया कि ये ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, मेरे घर में खड़ी होकर तुम कौन हो बोलने वाली। तो ये थोड़ा सा अनबन, बट ये ड्रामा नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट नॉर्मल नाउ फॉर लावण्या, क्योंकि उसे दीपिका पसंद नहीं है। अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लावण्या दीपिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और अब जाह्नवी का सपोर्ट लावण्या को मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर दीपिका की जिंदगी जहन्नुम बनाने वाले हैं। पृथ्वी को तो पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी के मन में चल क्या रहा है। वहीं चिराग सब कुछ जानता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। अभी तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। धीरे धीरे जाह्नवी अपनी सारी चालें चलेगी और लावण्या का साथ मिलेगा तो वो कामयाब भी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फिलहाल चलिए चलते हैं मिश्री की ओर। क्या है ना कि मिश्री को घर वालों ने निकाला तो राघव ने भी मिश्री का साथ दिया और कहा मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूं। अब दोनों जो घर से निकल गए हैं तो जहां आके बसे हैं वहां इनके बीच में जो नजदीकियां आ रही है ना, ये देखकर तो आप भी हाय टोटली फिदा हो जाएंगे। आज कायनात की साजिश है, वो राघव और मिश्री को मिलाना चाहती है। तभी तो देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि राघव और मिश्री को घर से निकाल दिया गया है। जहां घर वाले मिश्री को घर से निकालना चाहते थे, लेकिन राघव भी मिश्री का साथ देते हुए घर छोड़कर आ गया है।
कि जब सच पता चला ना तो एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने कि हाँ मैंने मिश्री शादी की थी, लेकिन इसमें मिश्री की भी कोई गलती नहीं है और उससे ज़बरदस्ती नहीं की, इसमें मेरी भी हाँ थी। मतलब मैंने हाँ कहा तो ही शादी हुई ना, वरना तो नहीं होती राघव जी की मेरी शादी कभी भी। तो इसलिए जब वो कहते हैं कि जब गलती दोनों ने की तो दोनों को सज़ा मिलेगी। और खैर मिश्री का तो फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, बट मेरा तो है ना, मैं तो इस घर का पोता लगता हूँ, मैंने आप लोग का दिल दुखाया। वाह वाह क्या नज़ारा है। आज तो राघव हम दिल दे चुके सनम के सलमान और मिश्री ऐश्वर्या राय से कम नहीं लग रही। अब इनके बीच वैसा ही झूमर वाला सीन है। अब राघव और मिश्री ने घर छोड़ दिया है और वो इस नई जगह आए हैं, लेकिन इस जगह में एडजस्ट होने में राघव को बहुत टाइम लग रहा है। अब राघव को तो लग्जरी की आदत है, लेकिन मिश्री के लिए आज उसे यहाँ रहना पड़ रहा है। ऑब्वियसली अब राघव जी को घर से बाहर निकाल दिया है तो अब कोई जगह नहीं है हमारे पास जाने के लिए। और क्योंकि मैं उनकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी सिर्फ जिम्मेदारी हूँ, तो फिर वो उनको मेरे एक जिम्मेदारी की वजह से इतने परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहाँ उनको लग्जरी की आदत है और कहाँ उनको डाउन टू अर्थ रहना पड़ रहा है। मुझे तो यूज्ड टू हूँ, कैसे मैं गांव से आई हूँ, मुझे मिडिल क्लास फैमिली में रहने की आदत है, थोड़े कम इसमें रहने की। लेकिन उनके लिए विदाउट एसी, विदाउट बेड, विदाउट कोई उनके लिए खाना लाए कुछ करे, उनको सबकी आदत नहीं है, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत मेरी वजह से हो रही है क्योंकि मेरे वजह से कहीं ना कहीं वो घर के बाहर है। राघव को इस हालत में देखकर मिश्री भी उसका ख्याल रख रही है। अब ये दोनों एक दूसरे का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते कि इन्हें एक दूसरे की फिक्र है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स का एहसास होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीआरपी हाई रखनी है ना तो अच्छा सा चनिया चोली तो आप ले रहे हैं, दैट इज ग्रेट, लेकिन आप अपनी स्कर्ट को अपने वेस्टर्न टॉप्स के साथ फ्यूज करके एक अच्छा सा गुजराती दुपट्टा लीजिए, ज्वेलरी से एक्सेसराइज कीजिए और आपकी टीआरपी होगी बिल्कुल आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी की तरह। हिट छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर पहुंच गई है एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर दो सीरियल है, गुम है किसी के प्यार में और उड़ने की आशा 2.1 रेटिंग के साथ। इस हफ्ते नंबर 3 पर झनक पहुंच गई है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर छलांग मारी है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2.3 रेटिंग के साथ। अब नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा विराजमान है 2.5 रेटिंग के साथ। तो पिछले हफ्ते के टीआरपी चार्ट का ये हाल रहा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल 10-29 की दस्तक। अब शो ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड्स और ऐसे में सेट पर हुआ सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन में शो की पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है।
अब एक और जहां अरमान और अभीरा के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, तो दूसरी ओर अभीरा और रूही के रिश्ते अब दिन ब दिन ठीक हो रहे हैं। अब देखिए कैसे दोनों एक दूसरे की दोस्त बनने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इन्हें पता ही नहीं है कि इनके बीच क्या रिश्ता है, लेकिन अब फूफा सा को पता चल गया है कि अभीरा और रूही बहनें हैं। दरअसल फूफा सा ने मनीष की विल पढ़ ली है, जहां मनीष ने अपनी आधी प्रॉपर्टी अभीरा के नाम कर दी है और ऐसे में फूफा सा को पता चल गया है कि रूही अभीरा की बहन है। जहां आने वाले ट्रैक में फूफा सा सभी घर वालों के सामने ये खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं। मनीष गोयनका ने अपनी आधी दौलत अभीरा के नाम कर दी है। अभीरा और रूही बहनों के इस नए नवेले प्यार की उम्र बहुत छोटी है। अभीरा, तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम रूही की माँ की कातिल की बेटी हो। तो वहीं हम आपको बता दें कि शो के अपकमिंग ट्रैक में नवरात्रि का सीक्वेंस भी आने वाला है, जहां घर वाले मिलकर नवरात्रि सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक को लग रहा है कि अनिरुद्ध की ये जो हालत है वो उसकी वजह से हुई है, क्योंकि झनक को अचानक से पुराने दिन याद आते हैं कि जब वो अनिरुद्ध के लिए मन्नत मांगने भगवान शिव के मंदिर गई थी और पंडित जी ने उससे कहा था कि वो और अनिरुद्ध दोबारा यहाँ वापस जरूर आए भगवान शिव की पूजा करने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनिरुद्ध और झनक उस मंदिर में नहीं जा पाते हैं और ऐसे में झनक को लगता है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है। अब झनक ने ये फैसला लिया है कि वो मंदिर जाकर अनिरुद्ध के लिए दोबारा पूजा करेगी। ये सब बातें अभी मत कीजिए। मैं सिर्फ सर्ची के बारे में सोच रही हूँ। उनका ठीक होना बहुत जरूरी है, समझ रहे ना आप लोग। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बस सर्ची ठीक हो जाए, बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। भैया, नाम है सीरियल का सुमन इंदौरी और सुमन की है चाट की दुकान, लेकिन यहाँ चाट नहीं, कुछ अजीब सी खिचड़ी ही पक रही है। जी हाँ, देखिए सीरियल का कोर्स किस तरह, यानी कि सीरियल की राह किस तरह बदलेगी उसके आसार साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ ऋषि का भाई है जो अजीब गरीब खेल रच रहा है, तो दूसरी तरफ तीर्थ की शादी हो रही है जो एक्चुअली में होगी नहीं। कंफ्यूज हो गए ना? चिंता मत कीजिए, सीधा स्टोरी का रुख कीजिए। कहते हैं कि होने को कोई भी नहीं टाल सकता, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। अब देखिए ना, तीर्थ और कृतिका की शादी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ सुमन का भाई ऋषि सुमन से पार्टी ऑफिस जाने की जिद कर रहा है। अब सुमन ऋषि को रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ऋषि कहाँ मानने वाला। सुमन ने थोड़ी सोचा था कि ऋषि कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे उसकी जान खतरे में है, लेकिन फेरों के बीच जब तीर्थ को पता चलता है कि ऋषि की जान खतरे में है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे कृतिका को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पता ही लगता है कि ऋषि जो है वो अपने आप को आग लगा रहा है पार्टी ऑफिस के बाहर में, क्योंकि टिकट मुझे नहीं मिला। तो मैं इस चीज़ को लेके ऑलरेडी परेशान था और ऋषि चाहता था कि ऋषि एक्चुअली कुछ भी कर सकता है मेरे लिए कि मुझे टिकट मिल जाए। तो पता ये लगता है कि उसने अपने आप को आग लगा दी है, तो मेरे लिए एक शॉकर होता है कि वो ऐसा क्यों कर सकता है। तो मैं मंडप से निकल के सीधे भागता हूँ। बेसिकली हुआ ये है कि फाइनली सब कुछ करके फेरे चल रहे हैं, सब हो गया, बस अभी 2-3 मिनट में शादी संपन्न होने वाली होती है कि तीर्थ को पता चल गया कि वहाँ पे ऋषि ने खुद को आग लगा दी है। एंड बिकॉज तीर्थ ऋषि को अपने बिल्कुल छोटे भाई की तरह मानता है और ऋषि ने इतना बड़ा कदम उठाया बिकॉज उसने तीर्थ को इतना प्यार किया है और तीर्थ की इतनी इज्जत करता है। तो तीर्थ का भी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ही जाता है कि उसकी प्रायोरिटी में ऋषि है, क्योंकि वो मर रहा है वहाँ पे। तो इस शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऋषि का बचना है, तो तीर्थ यहाँ से चला जाता है। और वही ड्रामा है हमारे POV से कि मंडप में दुल्हन अकेली है और दूल्हा भाग गया। अब बेचारे ऋषि ने तो ये सब कुछ इसीलिए किया था
ताकि तीर्थ को इलेक्शन में खड़े होने के लिए टिकट मिल सके। लेकिन उसने कहाँ सोचा था कि नाटक करते करते उसकी जान सच में खतरे में पड़ जाएगी। जब बात मेरे नेताजी पे आती है तो मैं नहीं रुक पाता हूँ, तो जैसे तैसे मैं नॉर्मली मना के सुम्मी की बातों को इग्नोर करके निकल जाता हूँ बस। क्योंकि सुमी का ये बहुत ही पहले दिन से एक क्लियर माइंड है। मैं अपना भाई, हेमा अपना पति और ये बच्चे अपना बाप खो चुके हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो सुमी बहुत क्लियर है कि मेरा ऋषि, मेरा भाई पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं जाएगा। और ऋषि ने भी सोच लिया है कि वो अब इस पॉइंट के बाद पॉलिटिक्स छोड़ देगा, पढ़ाई करेगा, अच्छे से अच्छी जॉब करेगा, नौकरी करेगा, अपनी बहन की शादी कराएगा। बस वो एक लास्ट बार मिलना चाहता है अपने नेताजी से, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली और वो बहुत दुखी है इस बात से। वैसे हम आपको बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में ऋषि तीर्थ से एक वादा लेता हुआ नजर आएगा, जहां वो तीर्थ से कहेगा कि तीर्थ सुमन से शादी कर ले और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना ले। देखना ये होगा कि तीर्थ और सुमन क्या फैसला लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, नवरात्र के दौरान माता का श्रृंगार तो किया जाता ही है और माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना भी की जाती है। माँ में पार्वती है, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी सरस्वती है, तो वहीं दुर्गा, काली, चंडी भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह कलश की बहुओं ने लिया है माँ का स्वरूप। नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन ही देखिए कि कैसे बहुएं 16 श्रृंगार कर रही हैं। कहीं पर दुर्गा है, कहीं पे सुमन, तो कहीं पे मेघा भी है। इस सुहाग का रंग लाल होता है, तभी तो इन सब ने लाल रंग को चुना है। और नवरात्रि पर लाल रंग का महत्व भी माँ और सुहाग दोनों से जुड़ा होता है। कलर्स की बहुओं की बात करें तो हर बहू ने अपने किरदार के हिसाब से माँ का अवतार लिया है। कोई साहस का प्रतीक है, कोई बहादुरी का, तो कोई शालीनता का। देवी माँ की आरती की, शंख बजाया जो मुझे आता नहीं है, एक्टिंग की मैंने पर काश मुझे आता, और फूल फेंके, गुलाल उड़ाया, सबको लगाया भी। नवरात्रि आ रही है तो उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ और लोगों को ये बताने के लिए कि हर घर में देवी का वास है और आप उन पूजा करिए और दिल से करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। अगर मुझे मौका मिला गरबा खेलने का तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी और गरबा सीखूंगी भी।
और बाकी तो हम सेट पे ही नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। मेरा जो टूल था, हम सारे दुर्गा माँ के डिफरेंट टूल्स को दर्शा रहे हैं। तो मेरा जो टूल था वो शंख था, विच सिंबलाइज स्ट्रेंथ। इट वाज आल्सो द स्वॉर्ड। तो कैसे हम ये दिखा रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्यूटी बट इट्स आल्सो अबाउट अ वुमेन स्ट्रेंथ। एंड बस अभी हम वही नवरात्रि के लिए ये सब शूट कर रहे थे, क्योंकि माता के 9 रूपों का एक फेस्टिवल होता है। वी सेलिब्रेट कन्याएं, वी सेलिब्रेट माता। नहीं, अशनूर ने एक प्रोजेक्ट के लिए पहले पहन चुकी है, वो प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, पर टीवी पे पहली बार मैंने साड़ी पहनी हुई है। सो येस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेड साड़ी दैट आई एम इन टुडे, एंड आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि मैं कैरी कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट I guess I'm doing a good job. अगर हम सुमन की बात करें, इस सुमन की जिंदगी की चुनौती अलग है, तो वहीं दुर्गा अपनी जिंदगी में कुछ अलग चाहती है। तो वहीं मेघा को बुराई का अंत करना है, हिमंगल को अपने सुहाग की रक्षा करनी है। ये सब आपको नवरात्रि के 9 दिनों में इस सीरियल की कहानियों में जरूर नजर आएगा। ये तो केवल एक प्रोमो शूट है, इसकी असली कहानी आप सीरियल में जरूर देख सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा की जिंदगी में अभी अभी तो खुशियां आई थी, लेकिन एक बार फिर से अनुपमा की जिंदगी में गम के बादल छाने वाले हैं और इसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। एक और घर में नवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहा है, सभी लोग डांडिया खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर से आध्या और अनुपमा के बीच एक गलतफहमी आ गई है। अब दरअसल होता यह है कि गरबा डांस के दौरान आध्या और डिम्पी का झगड़ा हो जाता है और अनुपमा आध्या से कहती है कि वो डिम्पी से माफी मांगे। इसी बात को लेकर आध्या नाराज हो जाती है। अब माँ बेटी के रिश्ते एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अनुपमा किस तरह से आध्या को समझाएगी। अब चलिए बात करते हैं सीरियल मेघा बरसेरेगी। यहाँ अर्जुन की माँ जो है वो अपना मानसिक संतुलन जो है खोए जा रही हैं और ऐसे में वो काफी खतरनाक हो गई हैं, खुद के लिए भी और आसपास वालों के लिए भी। लेकिन चिंता मत कीजिए, अर्जुन है ना, वो अपनी माँ को बचा ही लेगा। नहीं, आगे बताना, मैं गोली चला दूंगी, आगे बताना। वो दवा की गोली बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। आप मेरी बात सुनिए ना, अपने अर्जुन की, प्यारे अर्जुन की। पापा आपको छोड़ के कहीं नहीं। अरे तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल नहीं मॉम, नहीं बस। आज एक माँ ने अपने ही बेटे पर तान दी है बंदूक। अपने ही बेटे की खून की प्यासी हो गई है एक लाचार माँ। दरअसल बात यह है कि अर्जुन की माँ को दिमागी दौरा पड़ा है और आज ये दिमागी दौरा उन पर काफी हावी हो गया है। यहाँ तक कि अर्जुन की माँ अपने आप को मारना चाहती है, क्योंकि अर्जुन की माँ को दवाइयाँ नहीं खानी है, जिसके लिए वो अब जिद पर अड़ गई है। पापा आपको छोड़ के कहीं नहीं। अरे तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल नहीं मॉम, नहीं बस। लेकिन सही वक्त और बड़े ही समझदारी के साथ आईएएस ऑफिसर अर्जुन ने सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और अपनी मां को बचा लिया। ये एक नया पहलू है शो का, जहां मम्मी को मम्मी ने गन उठा ली है, सर पे लगा दी है। तो बेसिकली अब दिखा रहे हैं ऑडियंस को कि क्या एक इश्यू है। बेसिक थिंग है, मॉम ने गन सर पे लगा ली है, बूजी ने मुझे बुलाया, मैं आया और मैंने गन हटवा दी। तो
तो मॉम ने क्यों किया ये, कैसे किया, वो सब पता चलेगा। लेकिन वहीं जब इस बारे में अर्जुन ने नवजोत से सवाल किया तो नवजोत की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश करने लगी। चलिए जाते जाते आपको बता दें कि अर्जुन की माँ बीमार नहीं है, बल्कि अर्जुन के पिता बीमार हैं और ये बात अर्जुन की माँ ने सभी से छुपाई हुई है। मेघा बरसेंगे में आपने अभी तक जितना भी ड्रामा देखा है बहुत ही पसंद आया है अपेरेंटली, बिकॉज जो भी हमें ऑनलाइन देखने मिलता है और मतलब रेटिंग्स में देखने मिल रहा है, वो सब चीज़ें देख के पता चल रहा है कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आगे चलकर ये बात अर्जुन के सामने आएगी। मुंबई से प्रकाश पाटिल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ का सेट। अब 3 अक्टूबर को शो में जानवी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उर्वशी परदेसी का जन्मदिन होता है। ऐसे में सभी कास्ट और क्रू मेंबर्स ने मिलकर उन्हें बर्थडे का सरप्राइज दिया, जहां पूरी कास्ट के साथ मिलकर उर्वशी ने अपना जन्मदिन मनाया। दुर्गा पूजा पर इस बार पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा ने एक बेड़ा उठाया है। पहली बार दोनों ने मिलकर दुर्गा माँ के पंडाल की व्यवस्था की है ताकि भक्त आए और माता का आशीर्वाद लें, और इसमें अर्जुन बिजलानी उनका साथ दे रही हैं। जरा देखिए कैसे माता रानी के मुख दर्शन करवाए सभी भक्तों को। पूजा चाहती है कि लोग यहाँ पर आए और जो दर्शन वो हमेशा शायद टीवी पर देखते थे या इंस्टाग्राम पे देखते थे या सोशल मीडिया पे देखते थे, आज वो खुद आके उसे एक्सपीरियंस करे, वो पूजा को एक्सपीरियंस करे। बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब आइए। जैसे अर्जुन ने बोला कि मुंबईकर वालों के लिए भी ये इनविटेशन है, सिर्फ बंगालीज के लिए नहीं है। सो यू गाइज ऑल कम, बी अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे हम कलकत्ता का खाना भी आपको सर्व करेंगे। कलकत्ता की माँ तो आई गई यहाँ पे मुंबई की चीरानी के बेस में। तो ये मैंने महल बनाया है पहली बार, और मैंने इसलिए अभी इनको मैंने मुंबई चीरानी बनाया ताकि मुंबईकर्स को भी लगे वो जुड़े हुए इस चीज़ से, वो भी आए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बंगाली इसके लिए नहीं है। मैं चाहती हूँ पूरा मुंबई आए, दर्शन करे, देखे, पंडाल देखे, माता जी का आशीर्वाद ले, और सब तरह की एंटरटेनमेंट, सब तरह की व्यवस्था हमने रखी है। अब पूजा और कुणाल को एक अरसे से जानते हैं अर्जुन, तो ऐसे में जब दोस्त ने कुछ अच्छा काम किया है तो भला उन्हें सपोर्ट क्यों न किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर भगवान की कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आ पाऊँ। सच बता रहा हूँ, जब उसने मुझे कहा कि दुर्गा महोत्सव मैं कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तू मुझे टाइम और डेट बता, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं छोड़ के आ जाऊँगा। और अपने बल पे, अपने ताकत से उसने इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मेरे ख्याल से दुर्गा माँ का आशीर्वाद उसको और सारे लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो जिसकी सोच सही थी, टाइमिंग सही था, और आज देख सकते हैं कि कारीगर से लेके सारे इवेंट वो सारे के सारे जो है वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। और ये देश उस कल्चर से ही बना हुआ है। हर राज्य में अपना एक कल्चर है और कल्चरों का देश है, और सारे लोग यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ उसी तरीके से अपना त्यौहार मनाते जैसा कि सबका है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसमें पूजा ने कुछ एड ऑन करने का काम किया। पूजा और कुणाल चाहते हैं कि दुर्गा पंडाल में ज्यादा से ज्यादा भक्त आए और माता रानी का आशीर्वाद ले। ये इनका पहला साल है। अगर इस साल उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला तो वो हर साल दुर्गा माँ का पंडाल यूं ही सजाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माँ का आगमन हो गया है और माँ के होते हुए किसी के साथ कुछ गलत हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे आसार बन सकते हैं और जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो कोशिश कर सकती है, लेकिन अंत में माँ अपना जब प्रचंड रूप दिखाएंगी ना, फिर चाहे वो दुर्गा माँ हो या फिर लक्ष्मी माँ, जी हाँ, पारों की लक्ष्मी माँ, तो भैया अच्छों को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भाग्य लक्ष्मी में पारो किडनैप होने वाली है। ओबरॉयज के घर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी तीज त्योहार हो, वहाँ पर ड्रामा एकदम एक्सट्रीम लेवल पर तो नहीं, लेकिन हाँ, ये ड्रामा ज़रूर होता है। कोई किडनैप हो जाता है या फिर रॉबरी भी हो जाती है या फिर आतंकवादी भी आ जाते हैं। अब देखिए, नवरात्रि शुरू हो गई है, तो ऐसे में लक्ष्मी और ऋषि का पूरा परिवार एक साथ पहुंचा है माता रानी की पूजा करने के लिए। मलिष्का ये देख कर इतने जल रही है। उसने कोशिश की थी कि ऋषि के पास जाए और पूजा करे, लेकिन वहीं शालू ने अपना दिमाग लगाया और देखिए कैसे खुद मलिष्का के साथ माता रानी की आरती करने आ गई। अब शालू ने ऐसा इसलिए किया ताकि लक्ष्मी और ऋषि एक साथ आरती कर सकें। अनबन तो नहीं हुई है, बट ऐसा होता है ना, जिससे हम प्यार करते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी तरफ हम अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। तो जब लक्ष्मी और बच्चे पूजा कर रहे थे तब ऋषि भी आ गया, क्योंकि उसको पूजा करनी थी अपनी फैमिली के साथ। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई तो सपोर्ट दैट। और जब मलिष्का पूजा करने जा रही थी तब मैं चली गई और मैंने मलिष्का के साथ पूजा कर लिया ताकि ऋषि जीजू लक्ष्मी के साथ कर सके। वहीं दूसरी ओर आयुष के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद देखकर इस शालू को ठीक नहीं लगे। अब भाई, इस शालू और आयुष भी तो कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे, या फिर यूं कहें कि अब भी करते हैं। तो मैं भी ओबरॉय परिवार के साथ ही जाती हूँ आशीर्वाद लेने माता रानी के मंदिर में। एंड जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इसके बाद भी अब ड्रामा होने वाला है, बट अभी तक तो सब अच्छा है। अब माता रानी का आगमन एकदम हर्षो उल्लास के साथ हो गया है। पूजा अर्चना भी हो गई है, गरीबों को दान दक्षिणा भी दे दी गई है। अब इंतजार है ड्रामे का। तो भाई, ड्रामा ये होने वाला है कि पारो जो कि अपने ट्यूशन जा रही है, वहीं से वो किडनैप हो जाएगी और एक बार फिर से ऋषि और लक्ष्मी को टाइम ही नहीं मिलेगा एक दूसरे से ये बताने का कि हमें प्यार है एक दूसरे से, क्योंकि वो दोनों पारो को ढूंढने में लग जाएंगे। और जब तक पारो मिलेगी तब तक दीपावली आ जाएगी और दीपावली में भी कुछ न कुछ तो होगा ही। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो बिजनेस है ना लूथरा इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसको तिनका धीरे धीरे करके एक एक कंपनी करके मेरे डैड ऋषभ और मैंने खड़ा किया है। इतनी बड़ी कंपनी को, लूथरा इंडस्ट्रीज को, लूथरा एम्पायर को मैं इस जैसे इंसान को डुबोने नहीं दूंगा। ना 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 ना, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा। बिजनेस में बैंक्रप्सी, घर में बैंक्रप्सी, बिजनेस डूबा तो घर डूबा, ये इक्वेशन है इसकी। लोग कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। और ये शौर्य लूथरा एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर इतनी सी भक्ति नहीं है कि ये बिजनेस जैसे भगवान को संभाल सके, इसे अपना 100% दे सके। He is good for nothing। एक ही माँ के दो बेटे हैं, राजवीर और शौर्य, लेकिन देखो इन दोनों बेटों में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसलिए क्योंकि एक बेटे को प्रीता की परवरिश मिली है और दूसरे बेटे को निधि की। तभी तो शौर्य इतना बदतमीज है, वो कभी भी बड़ों की इज्जत नहीं करता है। गरीब लोगों को वो छोटे छोटे लोग मानता है
सॉरी बोलना जरूरी थोड़ी था। आपने मुझसे कहा तो मैंने उनसे माफी मांग ली। इसे माफी मांगना बोलते हैं? ऐसे मांगिया तुमने माफी? तुम्हारे अंदर एक पछतावा नहीं है, तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं है, जो तुम बोल रहे हो मतलब नहीं है उसका, नाटक कर रहे हो तुम। ना तुम्हारी आंखों में शर्म है, जो होठों में कंपन है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। 1% का पछतावा नहीं है तुम्हारे अंदर, और तुम कह रहे हो तुम सॉरी बोल रहे हो। ऐसे बोलते हैं सॉरी? देखिए, नई बात तो है नहीं कि करण लूथरा शौर्य लूथरा पे चिल्ला रहे हैं, बट वही है कि इट्स जस्ट हाउ फैमिली वर्क्स। लोगों के बीच में अनबन होती है। अब मैं हूँ बिगड़ा हुआ बच्चा, तो मैंने अपनी तरीके से चीज़ें की, वो फैमिली को पसंद नहीं आया, और फैमिली के स्पोक्स पर्सन डैड हैं, तो डैड ने मुझ पे रेल लगा दी। घर में सत्यनारायण जी की पूजा चल रही है। ऐसे में जब प्रीता ने शौर्य से कहा कि अपनी बहन से माफ़ी मांगो, और वहीं करण का कहना है कि जिन्हें तुम छोटे छोटे लोग कह रहे हो ना, वो छोटे लोग नहीं बल्कि इंसान है। इंसान कभी भी छोटा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी होती है। जब एक घर का बच्चा घर के बड़ों से बड़ा हो जाए, अपने आप को सबसे ऊंचा और घर वालों को सबसे नीचे समझने लगे, then it's not okay। जब एक घर का बच्चा कोई गलती करे और जब उसके घर वाले उसको रियलाइज कराएं कि देख बेटा तुमने गलती की है, जो सॉरी बोलो, और वो सॉरी बोलने से मना कर दे, then it's not okay। वजह वही है, इसको सॉरी बोलने के लिए भेजा जाता है कि इनके घर टूट गए हैं, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, तो एज पेरेंट एज फैमिली यही चाहा जाता है कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो जाके आप सॉरी बोलो, और ये सॉरी नहीं बोलता, उसके बजाय सब कुछ बोल देता, सॉरी नहीं बोलता, तो वहाँ पे फिर सबको गुस्सा आ जाता है कि इसे सॉरी क्यों नहीं बोला, तो वहीं पर ये थोड़ा मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब शौर्य तो शौर्य है, वो भला कि किसी की बातों को कहाँ मानने वाला है। उसके मन में तो निधि ने जहर घोल रखा है, रिश्तों को वो कभी मानता ही नहीं है, वहीं एक के बाद एक गलत काम भी करता जाता है। अब पहले तो करण ने फैसला लिया था कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो शौर्य के नाम कर देगा, और जो कंपनी प्रॉफिट में कम है उसे राजवीर को देगा, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद करण ने अपना फैसला बदल दिया है। वो 3 कंपनीज नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, वो मैं शौर्य को देता हूं। शौर्य को भी पता है कि राजवीर शौर्य का भाई है, बट इक्वेशंस बहुत अलग है। राजवीर चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, वो सुधर जाए और उसके साथ कुछ बुरा ना हो, बट अब जब वो ये होता देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब रहेगा, और वो जानता है कि थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो जानता है कि उसमें कई सारी कमियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है शौर्य के लिए। जितनी भी कंपनियां घाटे में हैं वो अब शौर्य को दे दी गई है, ताकि शौर्य मेहनत और लगन से कंपनी को आगे बढ़ाए। अब शौर्य को तो उल्टा ही लगेगा ना, वो कभी भी इस सीधी सोच तो रखता नहीं है। सत्यनारायण जी की पूजा घर में सुख शांति के लिए हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो हुआ उसे देखकर लग रहा है कि भगवान भी सोचेंगे कि कैसे मैं शौर्य को सद्बुद्धि दूं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में परी यानी पार्वती अब मीठी छुरी बनकर वार करेगी नीति पर। वैसे नीति आपको तो पता ही होना चाहिए कि मीठी छुरियां कितना जोर का घाव देती हैं। मतलब आपने भी तो परी की पीठ में छुरा भोंका था, तो बस अब पार्वती भी दोस्त बनकर ऐसा फंसा रही है नीति को कि इनको समझ भी नहीं आएगा कि निकले तो इस जाल से कैसे निकले। इतनी घटिया गंदी चाय किसने बनाई है? औरों की तरह थोड़ा ही कहा है मैंने कि सड़ी हुई चाय तो इतनी गंदी चाय नीति ने बनाई, राइट? तुम्ही रह गई थी तो प्यार से भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं। तुमने, बेबे ने, मम्मी जी ने, सबने मिलकर इस चाय को सबके सामने ये बोल दिया कि कितनी घटिया है, कितनी बेस्वाद है।
परी अब जिसे ना नीति ने पार्वती समझ लिया है और इसी के साथ वो अब पार्वती को अपनी सबसे अच्छी सहेली भी मानने लग गई है। अब यहाँ पर पार्वती अपनी चाल में कामयाब हो गई है। माता रानी की पूजा के बाद जब पूरा परिवार एक साथ बैठा है, नीति ने सबके लिए चाय बनाई है। इतनी घटिया गंदी चाय किसने बनाई है ये? और नहीं कहा मैंने कि सड़ी हुई चाय बनाई। अब देखिए नीति के घर वालों को ही चाय पसंद नहीं आई। इस सबके सामने नीति की बुराई कर दी। चाय कितनी घटिया बनी है ये तक कह दिया। वहीं परी यानी कि पार्वती ने चाय की तारीफ की। यही बात अब नीति के दिल में घर कर गई है। उसका कहना है कि यही फर्क होता है इस सच्चे दोस्त और परिवार में। एक अच्छा दोस्त आपकी कोई बुराई नहीं करता, बल्कि आपकी बुराई को सुधारता है। अगर मेरी चाय अच्छी नहीं भी बनी है, फिर भी मेरी सहेली ने मेरा मान रखने के लिए उसे अच्छा कह दिया। अब ये तो होना ही था नीति, यही तो परी की चाल है। तुम एकदम सही जा रही हो नीति, परी यही तो चाहती थी। तुम्हारा साथ जो दे रहा है ना, इस संजू की माँ बेबे और तुम्हारे बीच फूट पड़ जाए, जिसकी नींव ना आज पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर ये देखिए राजीव को जो शर्ट पहननी है उसमें बटन नहीं है। अब राजीव क्या कहना चाहता है नीति को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन परी समझ गई है और उसने जो कहा देखिए उस बात पर कैसे बड़ी माँ ने हामी भर दी। अब नीति जरा जागो, कुछ समझो, तुम्हारी आंखों के सामने क्या क्या नहीं हो रहा है। अब पार्वती की जो नकली माँ बनकर आई है ना, वो भी नीति को एकदम ऐसी बातें कहकर उसका मन जीत रही है कि मानो नीति और परी कितनी पक्की सहेलियां बन गई हो। अब कहानी में इस वाले ट्रैक को देखने में बड़ा मजा आ रहा है। परी जो कल तक एकदम सीधी साधी लड़की थी, अब वो जो सोच रही है उसकी सोच पर हमारी एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि आगे अब परी क्या क्या कर सकती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे गुजरात में ना गरबा सिर्फ नवरात्र के दौरान नहीं खेला जाता, मतलब हमें जो नॉर्थ में रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन गरबा इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जब खुशी सेलिब्रेट करनी होती है तब झूम कर गरबा खेला जाता है। वैसे गरबा तो सवी और रजत के घर में भी खेला जा रहा है। क्या है ना कि सवी जो देने जा रही है गुड न्यूज। क्या हुआ? बैठो तुम आराम से। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ? चक्कर आ रहे? दवाई पानी चाहिए? हाँ? रुको डॉक्टर को फोन करो। नहीं तो बता। मुझे तो लालू पे पूरा भरोसा है, ये टेस्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। मिठाई मंगा ले। गुड न्यूज की बात है तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। इस सभी को उल्टियाँ आ रही है। अभी कुछ दिनों से ही इस सभी को चक्कर भी आ रहा है और उल्टियाँ भी हो रही है। उसका मन मचल रहा है। ये डॉक्टर ने कहा है कि एक बार इस सभी को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। बस फिर क्या, घर वालों को तो खुशी का बहाना मिल गया। अब इस खबर को सुनने के बाद घर वाले देखिए कैसे खुशी के मारे गरबा खेल रहे हैं। उसके बीमार होने की खुशी में नहीं नाच रहे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उस खुशी में नाच रहे। नाचो। अरे तू भी नाच रहा है भाई? रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, वो भी इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? अभी डॉक्टर ने बोला टेस्ट करने को। भैया मेरे रिजल्ट आ गया, मैं 75% से पास हो गया हूँ। ये तो डबल धमाका हो गया भाई।
भाभी प्रेग्नेंट है, हमें लगता है भाभी प्रेग्नेंट है। तो हाँ, और भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। हम गए रूम में और हमें पता चलता है कि डॉक्टर कह रहा है कि आप एक बार टेस्ट, हाँ वॉमिट हुआ है तो आप एक बार टेस्ट करवा लो प्रेगनेंसी के, कि चांसेस हैं कि आप शायद प्रेग्नेंट हैं। अब चांसेस हैं या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि भाभी को वॉमिट हुआ, भाभी तबीयत प्रेग्नेंट है, हमारे हिसाब से भाभी प्रेग्नेंट है। वहीं इनके रोमांस को देखने के लिए पीछे पीछे आशिका भी तो आ गई है, और जब आशिका आई तब देखिए ये तारा ने कैसे कॉमेडी कर दी। क्या है ना, वो इस वक्त अपने रूम में आराम कर रही है, आप समझ रहे होंगे ना। नहीं शादी हुई है ना हम लोगों की, और अभी अभी हमारे सामने भी क्या है, वो अपने कमरे में है अकेले, तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। हमारी बात पर यकीन नहीं है क्या मम्मी? देखो लॉक है, देखिए दरवाजा अंदर से बंद है और दोनों अंदर है, इसका मतलब समझ गई आशिका। रजत और सवी के कमरे के बाहर कुछ आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि हे भगवान ये क्या चल रहा है। अब इस कॉमेडी सीन की सच में रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर। ये औरत कितनी बेशर्म है, तो वो की बातें यहाँ खड़ी रह के सुन रही है, हमसे भी वही करवा रही है। ओ बहन चलो, पता चला ना दोनों बिजी है, यहाँ पे सेटल नहीं होना अभी, चलो निकलो। अरे तो बेशर्म, तो सुन चलिए कर, चल आजा बेशर्म। कियान के लिए कुछ चाहिए, वो तो बहाना था, वो एक्चुअली देखने आई थी कि क्या चल रहा है, भाई और भाभी एक साथ है कि नहीं, वो देखने आई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अपना मसाला लगाया और हम सब मिलके उसे लेके जाते हाँ, रूम के बाहर। हाँ, और वहाँ पे होता है थोड़ा सा कॉमेडी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी होती है एक्चुअली। वहाँ पे एक ऐसा चीज़ होती है जो हमें भी नहीं आइडिया होता है कि वो एग्जैक्टली वैसा होने वाला, लेकिन वो मसाला मिल गया हमें। वहीं इन सब सीन के बाद एक और सीन भी नजर आया, जहाँ पर वो जिगर जिसकी मदद अभी कुछ दिनों पहले सवी ने की थी, देखिए कैसे उसकी बुरी नजर अब सवी पर पड़ गई है। अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो हमें पता ही नहीं चला। जिगर जो कल तक लग रहा था कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, आज उसे न जाने क्यों आशिक में तब्दील कर दिया गया है। यार बारिश में भीगी आग कुछ होने का मौका हाथ से निकल गया। अब कहानी में तो और भी एंगल ऐड कर सकते थे ना, लेकिन राइटर को लगता है कि सवी के सरफिरे आशिक की एंट्री करवाने से शायद इस कहानी को अच्छी टीआरपी मिल जाए। जिगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। यहाँ के पास जाओ ना, मम्मा मम्मा कर रही है, ये 2 मिनट मैं दे रहा। क्या? अच्छा ठीक है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जुदाई जुदाई, आई नो मुझे गाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ना कि मैं भी गो विद द फ्लो टाइप्स में हो जाती हूँ। अब जुदाई की बात तो हम करेंगे ही ना, क्योंकि अनुराग और दुर्गा जुदा होने वाले हैं। लीजिए, माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं और दुर्गा को ही ये प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। क्या है कि अनुराग को पता नहीं कि जैसे ही उसकी छुट्टी खत्म और वो वापस अपने हॉस्टल जाएगा, यहाँ पे दुर्गा को उससे दूर करने की साजिशें फुल फॉर्म में आ जाएंगी।
और अनुराग बिछड़ रहे हैं। अब अनुराग हॉस्टल से छुट्टी लेकर आया था। जितने दिन भी दुर्गा और अनुराग साथ थे, दोनों के बीच बचपन वाला प्यार बना हुआ था। हालांकि अब इन दोनों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई भी दिल लगा कर रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ इनके दिल भी तो जुड़े हुए हैं। अब देखिए, घर वालों से तो मिलकर आ गया अनुराग, लेकिन वो ढूंढ रहा है अपनी दुर्गा को। अब दुर्गा वहाँ पर है जहाँ पर बचपन में ये दोनों मिला करते थे। दुर्गा का नाम तो अनुराग ने बचपन में ही लिखा था इस पेड़ पर। आज ना दुर्गा की बारी आई है। अब यहाँ पर दुर्गा के साथ साथ अनुराग का नाम भी लिख दिया गया है। इसका मतलब ये कि हम अब साथ साथ हैं, जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। तभी मैं सोचूं कि मैडम मुझे घर पर क्यों नहीं सबके सामने कैसे बता? ये हमें गुड बाय कह रहे हैं क्योंकि अब ये वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल। इनके एग्ज़ाम्स कल से शुरू होने वाले हैं। ये आए थे कुछ चंद दिनों के लिए, अब वापस जा रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा तोहफा दे दूँ। बचपन में मैंने इनसे एक वादा किया था कि पेड़ पर जैसे इन्होंने मेरा नाम लिखा, मैं भी इनका नाम लिखूँगी। बचपन में तो स्पेलिंग आती नहीं थी, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ उनका नाम। तो बस वही करने आई थी यहाँ पे और फाइनल गुड बाय कहने आई थी। सो मैं भी घर पे सबके सामने देख रहा था, ढूंढ रहा था कि कहाँ है मेरी दुर्गा, बट वहाँ पे नहीं दिखी। तो मुझे पता था कि कहाँ मिलेंगी। मैं यहाँ पे आता हूँ और एंड आई विटनेस हर राइटिंग माय नेम ऑन द ट्री। सो आई एम वेरी हैप्पी। इन दोनों को फिलहाल अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जुदाई एक कुछ ही दिनों की है, लेकिन आपको क्या बताएं कि बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है दुर्गा पर। दुर्गा जी से ये लग रहा है कि बड़े पापा उसके लिए सच में पिता हैं। उसे क्या पता कि यहाँ पर तो उसका सौदा हो गया है। उसकी शादी राजेश के साथ तय हो गई है। अब अनुराग के पापा ये जानते हैं कि दुर्गा को कैसे इमोशनली राजेश के साथ शादी करने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने तो अपनी चाल चल दी है दो प्यार करने वालों को जुदा करने की। जाते जाते मैं उन्हें कुछ एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे वो मुझे हमेशा याद रखें। उसके थ्रू मैं उनके हमेशा करीब रहूँ, उनके जहन में रहूँ। और ये चीज़ मुझे एक दिन पहले दे देनी थी टू सेलिब्रेट परफेक्ट मोमेंट दैट वी हैड। हाँ मतलब हाँ, और उस दिन मैं उन्हें दिया नहीं, तो आज मैं वो दे रहा हूँ और बहुत थॉटफुल था। अब ये भी सच है कि दुर्गा शादी करने का फैसला ले लेगी अपने सपनों का गला घोटकर। वही वो दुल्हन भी बनेगी। और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अनुराग को पता भी चलेगा और वो आएगा इस शादी को रोकने के लिए जरूर। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।